एवरीवन। तो अब आते हैं हम एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रोडक्टरी पार्ट पर, जो कि आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। तो देखिए, हमने पिछले क्लासों में क्या डिस्कस किया है। वहां पर हम इंटीग्रल्स फाइंड कर रहे थे। वहां पर हम क्या फाइंड कर रहे थे? इंटीग्रल्स। अब देखिए इंटीग्रेशन के लिए तीन मेथड होते हैं। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के तीन प्रकार के मेथड होते हैं। तो पहला मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर दूसरा आते हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं। पहला हो गया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। और तीसरे की बात करें तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यानी थोड़े थोड़े पार्टों में उसको डिवाइड कर कर वहां पर इंटीग्रेशन करेंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। उसको बोलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो जो आपका एक्सरसाइज 7.2 है वो आपका किस पर बेस्ड है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए यहां से हम एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करते हैं। वहां पर मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उसको सॉल्व कराऊंगा, जो कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। तो चलिए यहां से हम एक्सरसाइज 7.2 पर आते हैं। अब इतना हम इरेज कर देते हैं। यानी हमने अपने पिछले क्लास में आपको इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ा है कि हम इंटीग्रल्स कैसे निकालते हैं। अब बात आती है कि कितने तरह से इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो हम इंटीग्रेशन को तीन तरह से कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और तीसरा हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.2 की। अब यहां से हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.2 की, जो किस पर बेस्ड है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। किस पर बेस्ड है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। तो देखिए एक्सरसाइज 7.2 की बात कर रहे हैं। यहां पर हम बात करें किसकी? एक्सरसाइज 7.2 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है। सबसे पहले क्या कर रहा है? इंटीग्रेट द फॉलोइंग इन एक्सरसाइज 1 to 37, यानी 1 to 37 में हमको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। अब देखिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दिया है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और लगा है dx, लगा लेते हैं। तो देखिए अब यहां पर हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करता है कि आप किसी भी नंबर, जैसे यहां पर कोई नंबर है, ऐसे नंबर को t मानिए जिसका आपको एंटी डेरिवेटिव पता हो, जिसका आपको क्या पता हो? डेरिवेटिव पता हो। यानी देखिए अगर आप 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं, 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा? ये आएगा 2 आ जाएगा। लेकिन यहां पर 2 तो नहीं है कहीं पर। वहीं अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लें, देखिए क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, हम किसी को एक दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में किसी नंबर के जैसे टी मान लेंगे। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है तो इसको हम टी मान लेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे? अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या आ जाएगा? 2x इज इक्वल टू dt बाई dx आ जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि dt की वैल्यू क्या आ गई? dt की वैल्यू आ गई 2x dx। यानी हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम उस नंबर को चूज करते हैं जिसका आपको यहां पर कोई ना कोई इतना चीज मिल जाए जो आपके पास मौजूद हो। तो अगर आप 2x को मानेंगे, अगर आप 2x को इक्वल टू t मानेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं? किसी को t मान लेते हैं और वो ऊपर भी मिलना चाहिए, यानी हमारे पास वो नंबर भी मौजूद हो जिसका हमको डिफरेंशिएशन कर कर वो नंबर मिल जाए। किसी चीज को जैसे हमने t मान लिया, फिर उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ गया 2x dt बाई dx। तो यहां से dt की वैल्यू देखिए क्या आ गई? 2x dx यहां पर हमारे पास है। तो हम जो मानते हैं, क्या मानते हैं? इसको t मानते हैं। यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी किसी भी वेरिएबल को हम किसी सिंगल दूसरे वेरिएबल में जैसे t मान लिया, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब उसको डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या वो नंबर यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए वो नंबर आ गया। तो यहाँ पर हम dt लिख देंगे, यहाँ पर हम dt लिख देंगे। अब देखिए
अगर अगर हम जैसे हमने इसको माना तो हमारा यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हम 2x इक्वल टू टी मानते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 dt बाई डी एक्स। लेकिन यहाँ पर आपको ये नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कहाँ मिला है, ये आ जाएगा 2 dx इक्वल टू dt। लेकिन आप इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर 2x है ये, लेकिन यहाँ पर 2 आ गया तो इसीलिए आप इसको नहीं मान सकते t। तो आपने t किसको मानना है, उस नंबर को जिसका हमको डेरिवेटिव ऊपर मिल जाए। सब्स्टिट्यूशन मेथड यही कहता है। तो हमने क्या किया, हमने t माना किसको, t माना हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला नंबर है वो हमको मिल गया। अब इसके आगे के स्टेप में क्या करेंगे, अब इतना हम इतना इरेज कर देते हैं। देखिए क्या दिया है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो हमने देखिए dt की वैल्यू क्या आ गई 2x dx, और 2x dx की वैल्यू की जगह आप dt रख दीजिए। और हमने माना क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो आगे के स्टेप में आप क्या लिख देंगे, 2x dx की जगह लिख दीजिए आप dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह लिख दीजिए टी। और इंटीग्रेशन करेंगे अगर आप dt अपॉन टी का, तो ये आता है आपका क्या, ये आएगा लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी, लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी। अब देखिए t की वैल्यू क्या है, यहां से आपकी t की वैल्यू क्या है, ये है। तो यहां पर लिख सकते हैं आप लॉग t की जगह रख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी नंबर को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। यानी देखिए यहाँ पर हमने इसको माना तो यहाँ से हमारी वैल्यू ऊपर वाली आ गई। तो हम ऐसे नंबर को मानते हैं जिसका हमको डेरिवेटिव यहाँ पर मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए इसका मिल गया, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो ये वैल्यू मिल गई, तो इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पर हमने 1 प्लस टी स्क्वायर की 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी रख दिया और इसका डिफरेंशिएशन किया तो हमको मिल गया dt आया यहाँ से। इसको अगर हमने डिफरेंशिएट किया, लेकिन अगर आप 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये नहीं मिलेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने डिफरेंशिएट किया तभी ये मिला। अब इस वैल्यू को जो आई वैल्यू इसकी जगह dt लिख दीजिए और dt आ गया। अब हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना तो यहाँ पर लिख दिया, फिर इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इतना आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो दिया क्या है, दिया है log x, दिया है log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। अब यहां पर भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग कर इसको सॉल्व करना है। तो देखिए अगर आप 1/x को t मानकर सॉल्व करेंगे तो यहां से जो dt बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आएगी। लेकिन ये तो यहां पर नहीं है, ये तो यहां पर नहीं है, तो हम इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, हम इसका 1/x का सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। अब दूसरे नंबर को मानते हैं। उसी तरह अगर आप देखिए अगर हम log x को अगर हम t माने तो क्या यहां से आपको कुछ मिलता है, तो आप चेक करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे अगर log x का, अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू dt बाई dx। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx बाई x, dx बाई x आ गई। और देखिए यहां पर dx बाई x यहां पर मिल जा रहा है। तो आप log x को t मानेंगे, log x को t मानेंगे। तो हमने log x को क्या माना, t माना, और फिर यहां से हमको वैल्यू मिल गई dx बाई x आगे की। देखिए यहां पर वैल्यू मिल गई dx बाई x, तो इसकी जगह क्या रख देंगे dt, और log x को आपने माना ही है क्या, t माना है। तो इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ log x को हमने t माना है तो यहां पर हो जाएगा t का स्क्वायर और dx बाई x की वैल्यू क्या है dt। अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये आपका t की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस c। यानी क्या दे देगा ये आपको, ये देगा t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। अब इसको आगे कहीं सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे आगे यहां पर आते हैं, इससे यहां पर आते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब t की जगह क्या रख दीजिए, अब t की जगह रख दीजिए log x, तो हो जाएगा ये log x का क्यूब बाई 3 प्लस c। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा।
यही आपका आंसर होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं यहां से। चलिए इतना इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, यहां से इतना इरेज कर देते हैं। यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, कोई ऐसा नंबर को सेलेक्ट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन हमको मिल जाए कहीं ऊपर में। तो यहां से देखिए हमने, अगर हम log x को t मानेंगे तो हमको dx बाई एक्स यहाँ पर मिल गया, और dx बाई एक्स हमारे पास है तो यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। और हमने log x को t माना है तो t की जगह t स्क्वायर हो जाएगा, वही किया है, फिर यहाँ से आंसर आ गया आपका। यानी यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, किसी वैल्यू को यहाँ पर आपने जो वैल्यू आई उसकी जगह कोई वैल्यू दूसरी सब्स्टिट्यूट कर देनी है, बस। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो यहां पर दिया है, क्या दिया है, दिया है 1/x प्लस x log x, और आगे लगा देते हैं dx। तो अब क्या कीजिए, यहां से आप x को कॉमन ले लीजिए। क्या कीजिए, x को कॉमन ले लीजिए। x को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस log x, 1 प्लस log x dx, 1 प्लस log x dx हो जाएगा। अब यहां पर आपको किसको हम t माने, अगर हम 1 बाई एक्स को t मानते हैं तो यहां से आपको क्या मिलेगा, -1/x², जो कि यहां पर नहीं है तो हम उसको तो t नहीं मान सकते। वहीं अगर हम 1 प्लस log x को t माने, 1 प्लस log x को अगर हम t माने तो क्या हो जाएगा, ये यहां से इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो हो जाएगा ये log x का डिफरेंशिएशन, इसका कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई एक्स आ जाएगा, और ये हो जाएगा dt बाई dx। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी आपकी dx बाई एक्स आ गई। तो हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसको t मानेंगे, तो हमने किसको माना t, यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 प्लस log x को हमने t माना। अब क्या कीजिए, आप 1 प्लस log x की जगह t रख दीजिए और dt लिख दीजिए। अब इसके आगे स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस log x की जगह हमने क्या लिखा है, dx बाई एक्स की जगह आप क्या रख दीजिए, dt, तो हो जाएगा ऊपर dt अपॉन 1 प्लस log x क्या हो गया t। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए dt बाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, dt बाई t का इंटीग्रेशन करेंगे तो आता है log mod ऑफ t प्लस c। तो यहां पर आएगा log mod ऑफ t, t की वैल्यू क्या है, log mod ऑफ t प्लस c। अब यहां पर आपकी t की वैल्यू क्या दिया है, ये हो जाएगा log t की वैल्यू यहां पर क्या दिया है, यहां पर हो जाएगा ये 1 प्लस log x प्लस c। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।